भीड़ भाड़ में रहकर आज हर कोई परेशान है, लेकिन क्या करें। हम यहाँ से निकलकर कहीं जा भी तो नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और देखिए उन्होंने क्या किया। एलिडे आइलैंड। होना हो आपने इस फोटो को कभी ना कभी इंटरनेट पर जरूर देखा होगा और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि सैकड़ों एकड़ की जमीन में यहाँ यह अकेला घर क्या कर रहा है। जी हाँ, ये सैकड़ों एकड़ की जमीन और कुछ नहीं बल्कि एक आइलैंड है। आप किसी से भी इसके बारे में पूछेंगे तो उसको इसकी असल कहानी का पता नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह अकेला घर जॉर्क नाम के सिंगर का है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये घर एक अमेरिकन सेलिब्रिटी का है और उसने ये घर किसी ज़ॉम्बी के हमले से बचने के लिए यहाँ बनवा रखा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड को वेस्ट माना आइलैंड या फिर एलिडे आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आइसलैंड के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या कोई इस दुनिया से इतनी नफरत करता है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ शिफ्ट हो गया? तो जवाब है नहीं, बल्कि तकरीबन 300 साल पहले आइसलैंड के 5 लोग इस आइलैंड पर घूमने आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक नई दुनिया बसाने की सोची। उनका प्लान था कि वो यहाँ पर पशुपालन का काम करके अपनी जिंदगी चला लेंगे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो अपने इस प्लान में सफल हो भी गए और उनका ये सारा काम पूरे 200 सालों तक चलता रहा। जी हाँ, उनके द्वारा यहाँ पर अपने परिवार को बसाया गया और वो सभी यहाँ बहुत फले फूले। लेकिन 200 सालों का समय बीत जाने के बाद उन्हें भी ये महसूस हुआ कि ये दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और बजाय इस आइलैंड पर बल्कि देश की मुख्य भूमि पर बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी के चांसेस ज्यादा है। जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर अपने सभी घरों को तोड़ दिया और सिर्फ एक घर यहाँ पर ये बनाकर छोड़ा। उनका प्लान था कि वो इस घर में कभी कभार आकर इसे इस्तेमाल जरूर करेंगे। वो लोग या फिर उनके परिवार के लोग जो आज भी गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं, इस आइलैंड पर रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पफिन्स का शिकार करके ले जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ इस आइलैंड पर ना ही पीने के लिए ताज़ा पानी है और ना ही बिजली। अब जरा इस फोटो को देखिए। जी हाँ, यही थंबनेल भी है। ये फोटो मेरे एक फॉलोवर द्वारा इंस्टाग्राम पर मुझे भेजी गई थी। जिसने ये फोटो मुझे भेजी उसने एक्सप्लेन किया कि ये घर जो समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान के ऊपर मौजूद है, उसमें एक बूढ़ा कपल रहता है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर इस चट्टान के ऊपर घर बनवाया, जिसके बाद वो दोनों तुरंत इस घर में शिफ्ट भी हो गए और कभी उन्हें वापस जमीन पर नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ पर मेरे बहुत सारे सवाल हैं। इन्हें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? इनके पास बिजली की व्यवस्था कैसे है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग खाना कहाँ से लेकर आते हैं? अगर आपको इस घर में रहना पड़े तो क्या आप अकेले इसमें अपनी जिंदगी बिता सकते हैं? आप भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। कैसे डॉलर विलेज। अब जरा अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए और जो आप अभी देख रहे हैं उन घरों में अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचिए। जी हाँ, क्या आप इन 2000 फीट की ऊंचाई पर बने घरों में अपनी एक रात बिताना चाहेंगे? बेशक आपका जवाब ना हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है उन लोगों की जो गैसा डॉलर गांव में रहते हैं। हो सकता है इस गांव का नाम मैं सही से ना बोल रहा हूं, लेकिन ये गांव फैरो आइलैंड पर बना हुआ है, जो आज पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट हो चुके हैं। इस गांव के ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आप भी डेली की भीड़ भाड़ से परेशान हो चुके हैं तो ये आइलैंड आपके लिए है। लेकिन इससे पहले कि आप यहाँ जाने का प्लान बनाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2000 फीट की चढ़ाई आपको पूरी तरह से सीढ़ियों से चढ़कर पार करनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए होने वाली है। आज इस गांव में सिर्फ 60 से 70 लोग ही रहते हैं और वो यहाँ पशुपालन के साथ साथ खेती करके अपना जीवन चला रहे हैं। सरकार का ध्यान हाल ही में इस आइलैंड की तरफ गया और आज सरकार द्वारा इस आइलैंड के नीचे एक सुरंग बनाई जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह आइलैंड जरूर टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एक पक्की सड़क भी इस आइलैंड तक बना दी गई है और लोग अब इस पर अपनी गाड़ी वगैरह लेकर जा सकते हैं। सन 2012 में यहाँ सिर्फ 18 लोग रहा करते थे, जबकि अब इसकी आबादी 60 तक पहुँच चुकी है। 10 साल में ज़्यादा नहीं, पर कुछ तो फर्क पड़ा ही है। उम्मीद है ये काम आगे भी चलता रहेगा। कासा डो पनेडो स्टोन हाउस। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना हो तो ऑब्वियसली आप अपने साथ एक टेंट हाउस लेकर जाएंगे या फिर आप वहां एक होटल भी ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे कैसा डो पनेडो स्टोन हाउस के नाम से जाना जाता है और ये घर पोर्तुगल के फाफ रीजन में आपको दिखाई देगा और बात सन 1972 की है। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों की शिकायत थी कि वो इस ऊबड़ खाबड़ जगह पर अपना टेंट नहीं लगा सकते और अगर वो लगाते भी हैं तो हवा के दबाव से वो टिक नहीं पाता। जिसके बाद लोगों की ये आवाज़ सुनी गई और यहाँ पर काम शुरू किया गया। अब यहाँ पर घर बनाने वाले कारीगर पहुंचे, लेकिन उनके लिए समस्या थी कि एक पूरा वेकेशन होम बनाने के लिए मुख्य सामान जमीन से यहाँ तक कैसे लाया जाए। इसलिए उन्होंने एक बड़ा ही गजब का आइडिया निकाला और आसपास बड़े बड़े पत्थरों का ही इस्तेमाल किया। बड़े बड़े पत्थरों को एक के बाद एक 4 पिलर्स की तरह यूज किया गया और बीच में खाली जगह को कंक्रीट से भर दिया गया और ऊपर एक लेंटर लगा दिया गया, जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड घर बनकर सामने आया। इस घर में खिड़कियां और दरवाजे भी मौजूद हैं।
इस घर में बिजली की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अंदर आपको एक बेड के अलावा पूरा फर्नीचर बैठने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी के कुछ दिन चैन से बिताने हैं तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। बेशक आप यहाँ पर अपना ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, लेकिन कभी पोर्तुगल जाएं तो एक रात यहाँ जरूर बिता कर आएं। क्रिस्टल मिल। ऐसा नहीं है कि आज की ज़िंदगी ज़्यादा परेशानी भरी है, बल्कि पहले के लोग भी अपनी ज़िंदगी में परेशान ही रहा करते थे, और उसका जीता जागता उदाहरण कोलोराडो में बनी ये क्रिस्टल मिल है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस मिल तक पहुंचना बहुत ही बड़ा टास्क माना जाता है। एक समय पर ये क्रिस्टल मिल एक पावर प्लांट हुआ करती थी जिसका नाम शीप माउंटेन पावर हाउस था, और इसे सन 1892 में बनवाया गया था। अब आप सोचेंगे कि जंगली इलाके में तो आज तक कोई रहता ही नहीं है, तो ये पावर हाउस किसके लिए बनाया गया? तो जवाब था, इस इलाके में सरकार की बहुत सारी खदानें मौजूद हैं और गहराई ज़्यादा होने की वजह से उन खदानों तक ताज़ा हवा पहुंच नहीं पाती थी, और इसी का समाधान करते हुए इस वेंटिलेशन पावर हाउस को बनाया गया। इस मिल के बराबर में पहले एक चक्का लगा होता था जो इसके साइड में बहने वाली क्रिस्टल नदी के पानी के बहाव से अपने आप घूमता था, और घूमने के साथ ही वो चक्का अपने आप ही बाहर की हवा को नीचे सप्लाई कर देता था। बेशक आज के समय में ये झोपड़ी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक समय था जब इसमें काम करने वाले वर्कर्स दिन रात यहाँ रहा करते थे। सोचकर देखिए वो लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बिताते होंगे। कमाल की बात यह है कि जिसने भी इंटरनेट पर इस झोपड़ी की फोटो देखी वो सभी इस झोपड़ी में एक न एक बार जाने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन इस झोपड़ी तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए साधन तो क्या, साइकिल भी यहाँ नहीं जा सकती। इसलिए आपको यहाँ जाना हो तो पूरी तरह से जंगली रास्तों को पैदल ही पार करना होगा। ये झोपड़ी खुद भी चट्टान के किनारे पर खड़ी हुई है और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी गिर जाएगी। सन 1892 से आज तक 2022 आ गया, लेकिन अभी तक तो ये झोपड़ी वहाँ से हिली नहीं। अगर आपको इस झोपड़ी पर चढ़ना पड़े तो इसके लिए लकड़ी की सीढ़ी भी एक बनी हुई है, लेकिन ध्यान रहे कि ऊपर चढ़ने से पहले आप अपना सारा सामान साथ ले जाएं, क्योंकि आसपास यहाँ कोई दुकान नहीं है जहाँ से आपको अपना सामान मिल जाएगा। कांच की पिलर। बेशक आज की जिंदगी में थोड़ा समय अपने लिए निकालना काफी फायदेमंद हो सकता है, और यही सोचकर इस चूना पत्थर की चट्टान पर इस चर्च को रहने लायक बनाया गया। जी हाँ, जो घर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मुख्य धरती से पूरे 130 फीट ऊंचा है। कात्स्की नाम का ये पिलर आपको वेस्टर्न जॉर्जिया के इमिराती रीजन में देखने को मिल जाएगा। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो बिल्डिंग इस चट्टान पर बनाई गई है वो 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 1200 साल पहले बनवाई गई थी, और तब से ही लोग इस बिल्डिंग को यहाँ अलग अलग तरह की बनी हुई सीढ़ियों के सहारे चढ़कर इस्तेमाल करते आए हैं। और जो आप अभी यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं वो एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग घर हैं जो पहले एक चर्च हुआ करते थे, और इसे खास तौर पर क्रिश्चियन लोगों के लिए ही बनवाया गया था। और उनका मकसद था कि वो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो भगवान से वो उतने ज़्यादा टच में रहेंगे। लेकिन कुछ शतकों तक इस्तेमाल करने के बाद ये इमारत बंद कर दी गई, पर सन 1944 में इसे एक बार फिर से संभाला गया और इसकी मरम्मत करके इसे फिर से रहने लायक बनाया गया। सन 2013 में इस घर को बनाने वाले का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने कहा कि वो अपने पहले की जिंदगी ड्रग्स के केस में जेल में बिता कर आया है, लेकिन अब उसे अकल लग चुकी है और वो सिर्फ भगवान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करना चाहता है, और तब से ही वो आदमी अकेला इस घर में रहता है। अगिया ट्रियाडा। अगर आप अपने पड़ोसियों से परेशान हैं तो यकीन मानिए अगिया ट्रियाडा आपके लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर हमेशा के लिए बसने का जिगरा आज तक कोई नहीं दिखा पाया। लेकिन बात यह भी है कि एकांत में समय बिताने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। ये सेंट मोनेस्ट्रेरी आपको मिटियोरा के पास बनी हुई मिलेगी, और इसे सबसे पहले सन 1362 में यहाँ बसाया गया था। कमाल की बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग को 2 अलग अलग चट्टानों पर बनाया गया है, और जब अपना पूरा जोर लगाकर आप इस बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे तो यकीन मानिए वहाँ का नजारा आपको भी पागल कर देगा। मेरे ख्याल से अपनी तन्हाई भरी शाम इस ऊंचाई पर बैठकर बिताने से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सामने का नजारा कुछ ऐसा है जो आपको मदहोश कर देगा। इस पूरी मोनेस्ट्रेरी में एक चैपल, एक चर्च, एक आर्ट वर्क रूम जिसे सन 1682 की कुछ पेंटिंग्स लगाकर बनाया गया है। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की कई मूवीज शूट की जा चुकी हैं, इसलिए जब आप इस बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मूवीज के वो सीन्स जरूर याद आएंगे। लुकोमिर कॉन्जिक बोस्निया। बेशक टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया को कैप्चर कर रही है, और अगर आज हम इस टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाएं तो हम अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से लोग हैं जो इन सभी से कट होकर लुकोमिर गांव में घूमने आते हैं। लेकिन मैं बस आपको ये राय दूंगा कि इस गांव में सर्दी के मौसम में ना आए, क्योंकि तब यहाँ पर आने के लिए आपको स्कीज का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, लुकोमिर एक 300 साल पुराना गाँव है जो कि तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, और इसी गाँव को हर्जेगोविना का सबसे आइसोलेटेड गांव भी कहा जाता है। और इसके नज़ारे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है।
इस बात में कोई शक नहीं कि समय के साथ दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी ये बेचारा गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा 300 साल पहले हुआ करता था। जी हाँ, अगर आप आज इसके घर की बनावट देखेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो महिलाएं इस गांव में रहती हैं उनके कपड़े 1 या 2 साल नहीं बल्कि 100 साल पुराने हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गाड़ी का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ठंड के समय में ये पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है और तब यहाँ पर सिर्फ स्कीज के सहारे ही पहुँचा जा सकता है। अगर आप कभी इस जगह पर जाएं तो वहाँ के लोकल लोगों से जरूर बातें करें, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही प्यारा माना जाता है। और जब भी आपको चाय वगैरह ऑफर करेंगे तो ये साथ में बैठकर आपको अपनी जिंदगी की कहानियां भी सुना देंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मोहम्मद शोएब को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो जरूर बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।